शेंगन कंट्रीज ने द 12 अक्टूबर से एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी EES शुरू कर दिया है और धीरे धीरे ये पूरा शेंगन एरिया इस नए बायोमेट्रिक सिस्टम पर शिफ्ट हो रहा है। काफी समय से यह प्लान तो किया जा रहा था, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर असल बदलाव दिखाई दे रहे हैं। कई ट्रैवलर्स के लिए ये थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि यूरोप ट्रैवल हमेशा से सिंपल पासपोर्ट स्टैंपिंग पर चलता आया है, पर अब सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। पहले इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट को देखता था, एक नज़र आप पर डालता था, कैजुअल सवाल पूछता था और फिर स्टैंप लगा देता था। ये प्रोसेस फेमिलियर था और लोग आराम से फॉलो कर लेते थे। लेकिन अब एंट्री और एग्जिट दोनों पूरी तरह बायोमेट्रिक डेटा पर डिपेंड होंगे। पहली बार किसी भी शेंगन कंट्री में लैंड करने पर आपको मशीन में 4 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स देने होंगे, एक लाइव फोटोग्राफ देनी होगी और मशीन के पूछे गए कुछ बेसिक ट्रैवल रिलेटेड सवालों का जवाब देना होगा। इसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री रजिस्टर कर देगा और फिर आपको बॉर्डर ऑफिसर की लाइन में जाना होगा ताकि ऑफिसर कंफर्मेशन करके आपको आगे अलाउ कर सके। एग्जिट करते समय भी सिस्टम में फिर से आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा ताकि एग्जिट डेट क्लियर रिकॉर्ड में आ सके। ये पूरा बदलाव एकदम अचानक लगता है, लेकिन इसकी प्लानिंग कई सालों से चल रही थी। शेंगन कंट्रीज को एक मॉडर्न डिजिटल सिस्टम चाहिए था जिसमें ट्रैवलर्स का क्लियर रिकॉर्ड हो, ओवरस्टेज तुरंत पता चले, सिक्योरिटी और मजबूत हो और ह्यूमन एरर पूरी तरह खत्म हो। ओल्ड स्टैंपिंग सिस्टम में कई तरह की समस्याएं थीं। कभी स्टैंप की इंक फेड हो जाती थी, कभी ऑफिसर गलत डेट लिख देता था, कभी बिजी एयरपोर्ट्स पर स्टैंप लगाना भूल भी जाते थे। कई लोग कई बार पासपोर्ट रिन्यू करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को क्लीन कर लेते थे और इससे अथॉरिटीज को एक्चुअल रिकॉर्ड ट्रेस करने में समस्या होती थी। कई बार कोई ट्रैवलर कुछ दिनों का एक्सीडेंटल ओवरस्टे भी कर देता था और एग्जिट ऑफिसर को रियल टाइम में पता नहीं चलता था। फिर वह व्यक्ति आराम से रिटर्न फ्लाइट लेकर अपने देश पहुंच जाता था और जब अगले साल फिर वीजा अप्लाई करता था तब सिस्टम में बाद में अपडेट होता था कि उसने पिछली ट्रिप में ओवरस्टे किया था। ऐसे केसेस शेंगन कंट्रीज में काफी टाइम से नोटिस किए जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने एक सेंट्रल, ऑटोमेटेड, डिजिटल एंड बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया जो तुरंत हर एंट्री और एग्जिट को मैच कर सके। EES रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और पिछले पुराने सिस्टम की सारी कमियों को काफी हद तक दूर करेगा। लक्समबर्ग, चेक रिपब्लिक और एस्टोनिया ने इसे पूरी तरह लागू कर दिया है। स्विट्जरलैंड में जिनीवा और बाज़ल एयरपोर्ट्स पर और उनकी ट्रेन बॉर्डर्स पर भी यह सिस्टम शुरू हो चुका है। जर्मनी में डुसेल्डॉर्फ एयरपोर्ट एक्टिव है और बहुत जल्द फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक में भी शुरू होने वाला है। ज्यूरिख में द 17 नवंबर की डेट दी गई है। स्पेन अभी टेस्टिंग मोड में है, जहां मैड्रिड में कुछ फ्लाइट्स पर टेस्टिंग की जाएगी और अगर सब स्मूथ रहा तो बार्सिलोना और मैड्रिड दोनों में फुल इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगले 6 महीनों में पूरा शेंगन जोन इस सिस्टम पर 100% स्विच हो जाएगा। ट्रैवलर के लिए यह एक्सपीरियंस शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा स्लो और कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है। अगर आपकी फ्लाइट में 200 या 300 लोग हैं जो पहली बार EES कर रहे हैं, तो सभी को मशीन में फिंगरप्रिंट्स देना है, फोटो देनी है, आंसर सेलेक्ट करने हैं। इसमें नेचुरली टाइम लगेगा, इसलिए जो लोग यूरोप में लेओवर लेकर आगे किसी दूसरी कंट्री उड़ते हैं, उन्हें अब थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। पहले 2 से 2.5 घंटे के लेओवर्स काफी सेफ माने जाते थे, लेकिन अब ये रिस्क है। अगर आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मिलान, एम्स्टर्डम या ज्यूरिख जैसे बिजी एयरपोर्ट पर है, तो कम से कम 4 से 5 घंटे का लेओवर रखना चाहिए, क्योंकि कोई आइडिया नहीं होता कि लाइन कितनी लंबी होगी, मशीन्स कितनी फास्ट चलेंगी या एक्स्ट्रा चेकिंग में कितना टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं कि मशीन आपसे क्या पूछेगी। पहली एंट्री पर मशीन पूछेगी कि क्या आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ है। ऑप्शंस होंगे यस, नो और मे बी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको यस ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि शेंगन रूल्स खुद कहते हैं कि आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए। आप कहें कि मैं पहुंचकर ढूंढ लूंगा, या मैं रिलेटिव के घर रुकूंगा, या मैंने अभी तक फाइनल नहीं किया, ऐसा आंसर मशीन को देना सेफ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन होगा कि क्या आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट है। ये भी रूल है कि शेंगन एंट्री करते समय रिटर्न या ऑनवर्ड टिकट होना जरूरी है।
इसलिए यहाँ भी यस ही सिलेक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन होगा कि क्या आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। शेंगन वीजा रूल्स में मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट क्लियरली मेंशन होती है, इसलिए मशीन पर भी यस सेलेक्ट करना बेटर है। फोर्थ क्वेश्चन होगा कि क्या आपके पास ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है, जो कि शेंगन एंट्री के लिए जरूरी है, तो ये भी यस ही होना चाहिए। मशीन इन सवालों का पर्पस सिर्फ ये चेक करना है कि आप शेंगन रूल्स के अनुसार प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, लेकिन एक्चुअल बॉर्डर ऑफिसर आपसे इन प्रूफ्स को देखने के लिए कह सकता है, इसलिए सिर्फ यस क्लिक करके आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा। अकोमोडेशन प्रूफ, रिटर्न टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस और सफिशिएंट फंड्स का कोई न कोई प्रूफ अपने पास जरूर रखें, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी, लेकिन एक्सेसिबल होना चाहिए। फिंगरप्रिंट और फोटो देने के बाद मशीन आपका डेटा 3 साल तक स्टोर रखेगी। अगले 3 सालों में अगर आप दोबारा यूरोप ट्रैवल करते हैं तो आपको वही फिंगरप्रिंट्स दोबारा नहीं देने होंगे, लेकिन अगर डेटा एक्सपायर हो जाता है तो आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये चीज़ ट्रैवलर्स के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि वंस रजिस्टर्ड बाद के सालों में आपका इमिग्रेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ऑटोमेटेड गेट्स धीरे धीरे ज़्यादा एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल होंगे और आप सिर्फ फेस रिकग्निशन या फिंगरप्रिंट स्कैन करके इमिग्रेशन 60 to 90 सेकंड्स में कंप्लीट कर सकेंगे। ये कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस होगा जैसा इंडिया में फास्ट टैग ने टोल प्लाजास पर कर दिया। पहले लंबी लाइंस होती थी और कुछ टोल बूथ्स पर कियोस्क था, लेकिन आज कई लोगों को याद भी नहीं रहता कि पहले टोल्स इतनी स्लो प्रोसेस हुआ करते थे, क्योंकि अब फास्ट टैग से कुछ ही सेकंड में क्लियरेंस हो जाती है। शेंगन ईईएस भी लंबे समय में ऐसा ही इफेक्ट लाएगा। इस चेंज का एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये भी है कि पासपोर्ट स्टैंपिंग काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जिनके पासपोर्ट्स जल्दी भर जाते हैं, उन्हें बड़ा फायदा होगा। हर बार यूरोप जाने पर 2 स्टैंप्स तो मिनिमम लगते ही हैं, एंट्री और एग्जिट। इससे पासपोर्ट के पेजेस जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब अगर स्टैंपिंग बंद हो जाती है तो पेजेस बचे रहेंगे, पासपोर्ट्स का लाइफ बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को बार बार नया पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ट्रैवलर्स को असल में क्या कैरी करना चाहिए ताकि कोई इशू न हो। एक पासपोर्ट साइज फोटो रखना हमेशा बेहतर है, क्योंकि कुछ एयरपोर्ट्स में लिव फोटो सिस्टम ठीक है, लेकिन बैकअप फोटो भी मांग लेते हैं। अकोमोडेशन प्रूफ, चाहे होटल बुकिंग हो, एयरबीएनबी कंफर्मेशन हो, हॉस्टल रिजर्वेशन हो या रिलेटिव के घर स्टे का लेटर हो, कुछ न कुछ प्रूफ रखें। रिटर्न टिकट का क्लियर प्रूफ भी रखें। ट्रैवल इंश्योरेंस सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में सेव रखें। फंड्स प्रूफ भी नेसेसरी है, खासकर अगर बॉर्डर ऑफिसर पूछ ले कि फंड्स दिखाओ। बैंक बैलेंस का स्क्रीनशॉट, क्रेडिट कार्ड लिमिट, फॉरेक्स कार्ड बैलेंस या कैश, कुछ भी आप दिखा सकते हैं, बस जेन्युइन होना चाहिए। ये सब चीजें आसानी से अवेलेबल हों तो बॉर्डर ऑफिसर को कन्विंस करने में समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इस पूरे सिस्टम के क्या नुकसान ट्रैवलर्स को देखने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ा इशू है क्यूज, जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स में डेफिनेटली लंबी होंगी। मशीन्स न्यू हैं, लोग न्यू हैं, प्रोसेस न्यू है, नेचुरली कंफ्यूजन और डिले होगा। सेकेंड इशू है इनएडिक्वेट लेओवर्स, जहां ट्रैवलर्स अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर सकते हैं। थर्ड इशू है कि कुछ पैसेंजर्स टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते और उन्हें मशीन पर इंस्ट्रक्शंस समझने में टाइम लगेगा। फोर्थ इशू है कि एक्सीडेंटल ओवरस्टेज अब इंस्टेंटली पकड़ लिए जाएंगे। पहले कई लोग 1-2 दिन एक्स्ट्रा गलती से रुक जाते थे और एग्जिट ऑफिसर को पता भी नहीं चलता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। एक दिन भी ओवरस्टे किया तो सिस्टम रेड सिग्नल दिखा देगा और पेनल्टी, बैन या हेवी क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ सकता है। फिफ्थ इशू है कि डेटा प्राइवेसी को लेकर कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट होगा। फिंगरप्रिंट्स 3 साल तक सिस्टम में स्टोर्ड रहेंगे और यूरोप ये डेटा अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर भी कर सकता है। हालांकि यह लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ ट्रैवलर्स इससे अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ट्रैवलर्स को क्या अच्छे फायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट विजिट्स बहुत फास्ट होंगी। ऑटोमेटेड गेट्स ग्रेजुअली पूरे यूरोप में बढ़ेंगे और मैनुअल चेकिंग काफ़ी कम होगी। दूसरा फायदा है कि पासपोर्ट पेजेस खर्च नहीं होंगे और स्टैंपिंग का हैसल खत्म होगा। तीसरा फायदा यह है कि ह्यूमन एरर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, डेट्स मिक्सअप नहीं होंगी और 90 डे रूल का कैलकुलेशन बिल्कुल साफ रहेगा।
फोर्थ बेनिफिट यह है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ट्रांसपेरेंट होगी और किसी भी मिस्टेक में आपको खुद भी पता होगा कि आपने कितने दिन स्टे किया और कब एग्जिट किया। टोटल एक्सपीरियंस धीरे धीरे इतना स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा कि ईईएस के बिना ट्रैवल याद भी नहीं रहेगा। अब इमेजिन कीजिए कि आप इंडिया से पेरिस जा रहे हैं। डिपार्चर एयरपोर्ट पर आपको कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा क्योंकि ईईएस इंडिया में लागू नहीं है। असली बदलाव पेरिस पहुंचने पर शुरू होगा। प्लेन से उतरकर आप ईईएस गेट्स की तरफ जाएंगे, मशीन लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट स्कैन करेंगे, मशीन आपका फेस वेरीफाई करेगी, फोटो लेगी, फिंगरप्रिंट्स लेगी, बेसिक क्वेश्चंस पूछेगी। ये 3-4 मिनट्स ले सकता है या अगर भीड़ ज्यादा हो तो 10-15 मिनट्स भी। इसके बाद मशीन आपको आगे ऑफिसर की तरफ निर्देश देगी। ऑफिसर आपका पासपोर्ट चेक करेगा और स्टैंप लगाएगा। नेक्स्ट विजिट्स में संभव है स्टैंप की जरूरत ही न पड़े और इमिग्रेशन सिर्फ 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए। अगर आप फ्यूचर में कई बार यूरोप ट्रैवल करते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स अक्सर बिजनेस, टूरिज्म या फैमिली पर्पसेस से साल में 2-3 बार यूरोप जाते हैं और स्टैंपिंग की वजह से उनके पासपोर्ट्स जल्दी भर जाते हैं। ईईएस उनके लिए ब्लेसिंग साबित होगा। साथ ही फास्टर मूवमेंट की वजह से लॉन्ग क्यूज का स्ट्रेस भी कम होगा। अब बात करते हैं कि ट्रैवलर्स को मेंटली और प्रैक्टिकली कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखना। नई चीजें लागू होती हैं तो स्टार्टिंग में हमेशा केओस होता है, चाहे वो आधार इंट्रोड्यूसिंग फेज हो, जीएसटी लॉन्च हो, फास्ट टैग लॉन्च हो। पहले कुछ महीने मेसी होते हैं लेकिन फिर लोग अडेप्ट कर जाते हैं और सिस्टम स्मूथ हो जाता है। इसी तरह ही ईईएस के पहले कुछ महीने स्लो होंगे लेकिन धीरे धीरे ये बहुत स्मूथ हो जाएगा। दूसरी प्रिपरेशन यह है कि डॉक्यूमेंट्स फोन या बैग में एक्सेसिबल रखें ताकि ऑफिसर पूछे तो तुरंत दिखा सकें। तीसरी प्रिपरेशन यह है कि यूरोपियन ट्रिप प्लान करते समय लेओवर्स बड़े रखें ताकि कोई रिस्क न रहे। चौथी प्रिपरेशन यह है कि पहली बार जाने वाले ट्रैवलर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम एयरपोर्ट पर रखना चाहिए ताकि कंफ्यूजन में रश न महसूस हो। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन ट्रैवलर्स के लिए ये सिस्टम ओवरऑल काफी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि फ्यूचर में इमिग्रेशन आसानी से हो सकेगा और मैनुअल एरर्स खत्म हो जाएंगे। यूरोप में ऑटोमेटेड ट्रैवल ग्रेजुअली बढ़ रहा है और आने वाले 5-10 सालों में ये दुनिया के सबसे मॉडर्न बॉर्डर सिस्टम्स में से एक बन जाएगा। धीरे धीरे शेंगन एंट्री वैसी ही फास्ट होगी जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल में सिक्योरिटी चेक फास्ट होता जाता है। फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक स्कैन्स, एआई बेस्ड रिस्क एनालिसिस, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन फ्यूचर ट्रैवल को बहुत इजी बनाएगा। कुल मिलाकर ईईएस एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। स्टार्टिंग में डर, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है, लेकिन जब लोग इसे समझने लगेंगे तो ये ट्रैवल को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग कदम साबित होगा। ये ट्रैवलर्स को बेटर एक्सपीरियंस देगा और यूरोप को बेटर सिक्योरिटी देगा। बस ट्रैवलर्स को थोड़ी तैयारी और थोड़ी पेशेंस की जरूरत है ताकि यह नया सिस्टम उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाए। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये सिस्टम लॉन्ग टर्म में ब्लेसिंग है क्योंकि उन्हें हर बार मैनुअल चेकिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए ट्रैवलर्स के लिए यह एक नई लर्निंग है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि कोई समझ न सके। बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखकर चले तो आपका पूरा शेंगन ट्रैवल बहुत स्मूथ हो सकता है।